Good morning, students. Uh, I welcome you to all of you on our second lecture of class 8 of chapter number first. Our today's topic is type of networks, networking topology, third is protocol, and fourth one is operating system. Now let's begin our first topic. First topic is networks, types of networks. So here we can see that first, the LAN is our first topic. It is a type of network that is connected to the networking devices in a very close geographical area. So we can hear that it will be across a single building or just a small area. Whereas the MAN is in metropolitan area networks, it is used for connecting the networking devices in a span of around an entire city. Wide area networks is connecting to two or more LAN presenting at a different geographical area. Now let us understand how this topic with the help of a diagrams. तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं that these are the devices. ये जो डिवाइस कंप्यूटर डिवाइसेस है इनको हम लोग नोड्स बोलेंगे. तो किसी भी लैन या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो ये दीज आर कॉल्ड द नोड्स. दिस कंप्यूटर कनेक्टेड इन ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन दिस विद ए हब, इट इज कॉल्ड ए नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क्स. हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये किसी भी बिल्डिंग या किसी कैंपस में लगाया जाता है. जैसे कि एक स्कूल हो गया, कैंपस हो गया, स्कूल कैंपस हो गया, या फिर ऑफिस हो गए, ऑफिस बिल्डिंग हो गई. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन लोकल एरिया नेटवर्क्स विच आर बिल्ट अक्रॉस ए पर्टिकुलर geographical area, small geographical area. Now second is metropolitan area networks. इसको समझते हैं हम लोग. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी भी एक सिटी के अंदर रहेगा. कहाँ रहेगा? सिटी में. तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है, जो इस बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया है जिसको हम लोग लैन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लैन. तो लैन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइसेस हब से कनेक्टेड किए हुए हैं, और यही लैन जब हम लोग कनेक्टेड करते हैं कि उस सिटी के अंदर किसी दूसरी बिल्डिंग के अंदर जो कि थोड़ा दूर रहती है मगर वो सिटी में ही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. और उसके अंदर हम लोग सेम स्ट्रक्चर रहेगा, या हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें लैन होगा ये नोड्स हो जाएंगे और स्विचेस हो सकता है, यहाँ पर हब हो सकते हैं, यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइसेस, और दे आर कनेक्टिंग विद ए मीडिया. इसको हम लोग बोलेंगे मीडिया. मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी एक एंटायर सिटी के अंदर कनेक्टेड रहता है. अब आते हैं हम लोग वैन के अंदर. वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क जो रहेगा वो हम लोगों का एक पर्टिकुलर एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि इंटरनेट है. अब वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो कि एक सिटी के अंदर यदि एक लोकल एरिया नेटवर्क किया, हम लोगों ने एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है जो कि हम लोग एक हब से कनेक्टेड है, बहुत सारे नोड्स है और किसी बिल्डिंग में है और पर्टिकुलर सिटी में है. उस नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोगों ने राउटर से कनेक्ट किया, और राउटर से कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने उस राउटर्स के थ्रू हम लोगों ने उसको इंटरनेट से जोड़ दिया. तो ये इंटरनेट से जो हम लोगों का जो कंप्यूटर एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, इस नेटवर्क को कहीं दूसरी सिटी में, जो कि हम लोगों की एक सिटी है, उस सिटी के किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने उसको जोड़ रखा है. तो ये हम लोगों ने किसी एक केबल या वायरलेस मीडिया या वायर्ड मीडिया के थ्रू हम लोगों ने जोड़ा, और पूरे इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो हम लोगों ने जोड़ा है, ये हम लोगों ने एक बड़े नेटवर्क का यूज किया जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट बोलते हैं. तो इस नेटवर्क्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ये कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एक बढ़िया एग्जांपल है इंटरनेट.
टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। टोपोलॉजी नॉर्मली देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी को यदि हम लोग समझे तो हम लोग देखेंगे डिजाइनिंग स्ट्रक्चर। किसी भी बिल्डिंग के अंदर जब हम लोग कोई सा भी नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं या बनाते हैं या डालते हैं तो वो किस डिजाइन में डालें, इस चीज को हम लोग टोपोलॉजी बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी यदि हम लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर रिंग फॉर्म में यदि हम लोगों ने नेटवर्क को स्टैब्लिश किया है तो रिंग टोपोलॉजी कहलाएगा। यदि हम लोगों ने एक सिंगल लाइन में डाला है जिसको हम लोग बस टोपोलॉजी बोलेंगे। और यदि हम लोगों ने एक स्टार फॉर्मेशन में किसी बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर का नेटवर्क को स्टैब्लिश किया हुआ है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। सो देयर आर द थ्री मेन टोपोलॉजी। और इसके अलावा एक और टोपोलॉजी होती है जिसको हम लोग मैश टोपोलॉजी बोलेंगे। कौन सा टोपोलॉजी बोलेंगे? मैश टोपोलॉजी। सो नेटवर्क्स टोपोलॉजी का यदि बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हम लोगों का रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए रिंग शेप्स so that the node of them is more important than any of the other। तो यहाँ पे यदि हम लोगों को सारी नोड्स को यदि इंपॉर्टेंस देना है तो हम लोग रिंग टोपोलॉजी का यूज करेंगे। मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर नोड खराब हुआ तो वो पूरा नेटवर्क जो रहेगा वो नेटवर्क ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसके अंदर हम लोग टोकन्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है डेटा ट्रांसमिशन का। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्लॉकवाइज डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी थोड़ा सा वीक रहता है क्योंकि सभी के पास में डेटा जाता है। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। बस टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम लोग। बस टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं जिसको हम लोग लाइन बोलेंगे। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लाइक बसेस स्टॉप्स ऑन द मेन रोड। नन ऑफ देम आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ द अदर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब एक बस के फॉर्मेशन में, जैसे रोड के ऊपर जो हर एक बस फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन में हम लोग डालते हैं। इसका एडवांटेजेस ये है कि हम लोग किसी भी नोड्स को अलग भी कर सकते हैं और वापस से हम लोग जोड़ भी सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन बस टोपोलॉजी। इट इज ए मेन टोपोलॉजी यूज्ड इन मोस्टली एरिया। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रल डिवाइस सच एज हब, स्विचेस एंड राउटर्स। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टार फॉर्मेशन में हम लोगों का ये सारा नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और एक स्टार के अंदर हब जुड़ा हुआ है। तो ये हब्स के थ्रू डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाता है। तो ये यहाँ पर हब जो है वो किसी भी नेटवर्क को या डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा और एक डेटा को अलग अलग नोड्स पर वो पहुंचाएगा। ये स्टार फॉर्मेशन हो गया। एक लास्ट जो हम लोगों ने बता रहे थे मैश टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो मैश टोपोलॉजी इन ईच एंड एवरी डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द अदर डिवाइसेस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सारे नोड्स हैं, ये नोड्स सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। तो मैश टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर एनआईसी रिक्वायर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स केबलिंग भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। मतलब केबल का खर्चा ज्यादा आएगा और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का खर्चा आएगा। जैसे आप लोग देख लेते हैं ये वाला नोड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये नोड इससे भी कनेक्टेड है। देन आफ्टर दिस नोड इज कनेक्टेड विद दिस वन, दिस नोड इज कनेक्टेड आल्सो विद दिस एंड दिस नोड इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस एंड हियर एज वेल। सो ये मैश टोपोलॉजी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल नॉर्मली हम लोग देखते हैं सेट ऑफ रूल बोलते हैं इसको। एक शॉर्ट डेफिनेशन यदि हम लोग बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। मतलब कि किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क पर डेटा ट्रैवल को गवर्न करने का काम करेगा, मतलब उसकी देखरेख करने का काम कौन करेगा? प्रोटोकॉल करेगा। दीज रूल्स आर इंक्लूडिंग गाइडलाइंस दैट रेगुलेटेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देते हैं एक्सेस मेथड्स, किस प्रकार से डेटा को एक्सेस किया जाता है, और फिजिकल टोपोलॉजी कैसे एक्सेस की जा रही है, टाइप ऑफ केबलिंग किस टाइप की लगी हुई है, और स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन, यदि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो डेटा ट्रांसमिशन कितनी स्पीड से होगा, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा? प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा। दैट्स व्हाई द प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट, हाउ, व्हेन इट कम्युनिकेटेड। तो पूरे नेटवर्क पर डेटा किस टाइप से गवर्न होगा, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटोकॉल के अलग अलग टाइप हैं। जैसे पॉइंट टू पॉइंट है ट्रांसमिशन, इसको पीपीपी बोलेंगे। और यहाँ पे हम लोग टीसीपी/आईपी एक प्रोटोकॉल होता है
ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के पास में IPX है, जिसमें हम लोग इंटरनेट पैकेज एक्सचेंजिंग होता है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को NDS का यूज करता है। ऐसे ही नेट BOI है, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, जिसमें FTP के बारे में बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे फाइल ट्रांसफर होती है। SMTP हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल ईमेल के अंदर यूज किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम लोग इंटरनेट पर टेक्स्ट को ट्रांसमिशन करने के लिए काम आता है, HTML डेटा को। ऐसे एप्पल टॉक है, जो एप्पल का स्पेशली एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। और एक iOS मॉडल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि TCP/IP, हमारे टॉपिक में TCP/IP है, तो हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिड ब्रेकअप द मैसेज इनटू द पैकेट्स, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पर्टिकुलर डेटा या मैसेज को पैकेट में डिवाइड कर देता है। पैकेट मतलब एक छोटे फॉर्म में, मतलब जितना भी बड़ा डेटा होगा उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे, और उन ग्रुप्स को हम लोग पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पैकेट्स। सो हैंड्स देम ऑफ इट एन IP होता है। तो यहाँ पर पैकेट में बांटने के बाद में वो IP को क्या करेगा? हैंड ओवर कर देगा। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिलीवरी का काम करेगा, जो नेटवर्क पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। देन order of assessments the package is designated होता है। अब हम लोग बात करते हैं IP की। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर दैट डील्स विद द रूटिंग ऑफ द पैकेजेस थ्रू द मेज ऑफ इंट्रोडक्शंस नेटवर्क्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो लास्ट में पहुंचाने तक का काम कौन करेगा? IP करेगा। ठीक है। IP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए काम करेगा। ठीक है। दूसरे प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं। SMTP होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलाउ फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। टेलनेट एक ऐसा होता है जो लॉग आउट और लॉग इन के लिए काम में आता है, टू अनदर कंप्यूटर के लिए। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि हम लोगों के डेटा को एक्सचेंज करता है। ठीक है, वेब पेजेस पे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग देखते हैं मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। यदि इफ यू आर सीइंग दिस डायग्राम ओवर देयर, तो यहाँ पे यूजर है जो कि इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो हम लोग यदि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, और हार्डवेयर के थ्रू वापस से हम लोगों को आउटपुट जो मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को डेटा को प्रोवाइड करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू ऑपरेट आवर कंप्यूटर सिस्टम. It is a main operating system that will be acted as an interface between user and a machine. तो यहाँ पर यूजर हो जाएंगे हम लोग, और यूजर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। तो वापस से डेफिनेशन रिपीट करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टेड एज एन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टेड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ए मशीन। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली हम लोग देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो यूजर से इंटरेक्ट करने का काम करेगा, मतलब यहाँ से इनपुट लेगा, ठीक है, वो इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब कि यहाँ पर वो मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करेगा, जो भी डेटा को प्रोसेस करेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा को। मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म करवा देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। और पेरिफेरल मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। उन सारे डिवाइसेस को, नेटवर्क को, सभी पेरिफेरल को डिवाइसेस को वो मैनेज करने का काम करता है। तो इतने सारे मैनेजमेंट का काम जो करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन मेन सिस्टम ऑफ आवर ऑपरेटिंग ऑफ ए मशीन होता है। तो किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है,
अब हम लोग कंक्लूजन यदि देखें तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स द कंप्यूटर कांट रन द एप्लीकेशन एंड वी कैन नॉट डू वर्क्स इन अ कंप्यूटर। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या होगा, चलेगा नहीं और हम उसको चला नहीं सकते। देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें, सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।